रेडी हो जाओ, क्योंकि ये बुक सीधा दिल और दिमाग दोनों पर काम करती है। आज हम डाइव कर रहे हैं स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू बाय डैनियल चिडियाक। कभी ऐसा लगा है कि छोटी सी बात भी तुम्हें अंदर से हिला देती है? किसी का एक कमेंट, एक इग्नोर, एक डिलेड रिप्लाई और तुम्हारा पूरा मूड खराब। तुम सोचते हो, मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों करता हूं? मैं इतना ओवर थिंक क्यों करता हूं? मैं खुद ही अपनी लाइफ खराब क्यों कर लेता हूं? और सच ये है, प्रॉब्लम दुनिया नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम हर चीज को पर्सनली ले लेते हो। डैनियल चिडियाक एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा इमोशनल रिएक्शन सिचुएशन से नहीं, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन से आता है। सेम इवेंट, दो लोग, दो डिफरेंट रिएक्शंस। एक इंसान को इग्नोर किया गया, वो सोचता है शायद बिजी होगा। दूसरा सोचता है मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इवेंट सेम था, पेन अलग क्यों? क्योंकि मीनिंग अलग असाइन हुआ। और यहीं से ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। माइंड एक स्टोरी मशीन है, वो ब्लैंक्स फिल करता है, एविडेंस के बिना कंक्लूजन्स बना लेता है। तुम्हारा दोस्त रिप्लाई नहीं करता, माइंड कहता है वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत बोला, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। और धीरे धीरे एक छोटी सी सिचुएशन इमोशनल केओस बन जाती है। ऑथर कहते हैं, जब तुम हर चीज को अफेक्ट होने देते हो, तुम अपनी पावर बाहर दे देते हो। सोचो, अगर किसी का मूड तुम्हारी हैप्पीनेस कंट्रोल कर सकता है, तो पावर किसके पास है? तुम्हारे पास या उनके पास? यही रियलाइजेशन फर्स्ट ब्रेक थ्रू है। अब एक डीपर लेयर समझो। ओवर थिंकिंग का रूट क्या है? फियर, रिजेक्शन का फियर, जजमेंट का फियर, अबैंडनमेंट का फियर। हम हर चीज को पर्सनली इसलिए लेते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इनसिक्योर होते हैं। अगर तुम इंटरनली सिक्योर हो, तो एक्सटर्नल चीजें कम डिस्टर्ब करती हैं। इमेजिन करो, तुम एक स्ट्रांग बिल्डिंग हो। अगर फाउंडेशन वीक है, तो हल्का सा हवा का झोंका भी बिल्डिंग को हिला देता है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो स्ट्रॉम भी सर्वाइव हो जाता है। ये बुक तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग करने के बारे में है। ऑथर एक पावरफुल आइडिया शेयर करते हैं। डिटैचमेंट इज नॉट कोल्डनेस, इट इज क्लैरिटी। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम केयर नहीं करते, मतलब ये है कि तुम रिएक्ट नहीं करते ऑटोमैटिकली। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में डिफरेंस होता है। रिएक्शन इंपल्सिव होती है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। ओवर थिंकिंग तब होती है जब रिएक्शन लूप में अटक जाता है। तुम सिचुएशन को बार बार रीप्ले करते हो, अलग अलग सिनेरियोज इमेजिन करते हो, वर्स्ट केस स्टोरी बनाते हो। और इंटरेस्टिंग बात, 90% फियर्स कभी रियलिटी नहीं बनते। माइंड इमेजिनेशन से पेन क्रिएट करता है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। नेक्स्ट टाइम जब तुम ओवर थिंक करो, खुद से 3 क्वेश्चंस पूछो। क्या ये फैक्ट है या अजम्पशन? क्या मेरे पास प्रूफ है? 5 साल बाद क्या ये मैटर करेगा? इंस्टेंट क्लैरिटी मिलने लगेगी। बुक का नेक्स्ट पावरफुल सेक्शन है इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अक्सर कहते हैं, उसने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे एम्बैरस किया, उनकी वजह से मैं अपसेट हूं। ऑथर कहते हैं, किसी ने ट्रिगर किया, लेकिन इमोशन तुमने जनरेट किया। ये हार्श लग सकता है, लेकिन ये एम्पावरिंग है, क्योंकि अगर इमोशन तुम जनरेट करते हो, तो तुम चेंज भी कर सकते हो। सोचो, अगर तुम डिसाइड करो कि हर क्रिटिसिज्म को ग्रोथ फीडबैक की तरह ट्रीट करोगे, इंस्टेंट शिफ्ट हो जाता है। लोग वही रहते हैं, तुम बदल जाते हो। अब बात करते हैं सेल्फ सैबोटाज की। कभी नोटिस किया है, जब लाइफ थोड़ी अच्छी होने लगती है, तुम खुद ही कुछ ऐसा कर देते हो जो सब बिगाड़ देता है? प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्टिंग, डिस्टेंस क्रिएट कर देना। ऑथर कहते हैं, हम कभी कभी कंफर्ट जोन में रहना प्रेफर करते हैं, इवन इफ वो पेनफुल हो। familiar पेन ग्रेटर दैन अनफेमिलियर ग्रोथ। इसलिए जब अपॉर्चुनिटी आती है, माइंड डर जाता है, या फेल हो गया तो, या लोग जज करेंगे, और तुम एक्शन नहीं लेते। यही साइलेंट सेल्फ सैबोटाज है। ब्रेक कैसे करें? स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन। ओवर थिंकिंग का एंटीडोट है मूवमेंट। जब तुम एक्शन लेते हो, क्लैरिटी आती है। जब तुम वेट करते हो, एंग्जाइटी ग्रो करती है। अब एक पावरफुल विजुअलाइजेशन। इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ एक ओशन है, इमोशंस वेव्स हैं। अगर तुम हर वेव के साथ फाइट करोगे, थक जाओगे। अगर तुम सर्फ करना सीख जाओ, सेम वेव्स तुम्हें आगे ले जाएंगी। इमोशनल मास्टरी का मतलब इमोशंस को सप्रेस करना नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट टाइम जब तुम अपसेट हो, तुरंत रिएक्ट मत करो, बस 60 सेकेंड्स ऑब्जर्व करो। हार्ट रेट, ब्रीदिंग, थॉट पैटर्न।
अवेयरनेस इंटेंसिटी को हाफ कर देती है। साइंस भी कहता है, जब तुम इमोशन को लेबल करते हो, लाइक आई फील एंग्शियस, अमिगडला काम होता है। सिंपल अवेयरनेस इक्वल्स पावर। अब डीपर ट्रूथ, तुम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना इंटरप्रिटेशन कंट्रोल कर सकते हो, और इंटरप्रिटेशन ही इमोशन क्रिएट करता है। सोचो, अगर तुम हर सिचुएशन में ये डिफॉल्ट थॉट चूज करो कि ये मेरे खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ लाइफ का पार्ट है, कितनी अननेसेसरी टेंशन कम हो जाएगी। इस बुक का कोर मैसेज सिंपल है, स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली, स्टॉप क्रिएटिंग स्टोरीज, स्टॉप रिएक्टिंग इंस्टेंटली, स्टार्ट ऑब्जर्विंग, स्टार्ट चूजिंग योर रिस्पॉन्स, स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर इनर पीस। इनर पीस वीकनेस नहीं होती, ये स्ट्रेंथ होती है। अब एक स्मॉल डेली प्रैक्टिस, मॉर्निंग में 2 मिनट के लिए ये इंटेंशन सेट करो, आज मैं हर सिचुएशन को न्यूट्रल लेंस से देखूंगा। नाइट में रिफ्लेक्ट करो, कहाँ मैं अननेसेसरली रिएक्ट किया। बस इतना करते करते 30 डेज में नोटिसेबल शिफ्ट आएगा। और सबसे पावरफुल लाइन जो तुम याद रख सकते हो, नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स योर एनर्जी। हर कमेंट का जवाब जरूरी नहीं, हर सिचुएशन का रिएक्शन जरूरी नहीं, हर ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं। एनर्जी लिमिटेड रिसोर्स है, प्रोटेक्ट इट। ये सिर्फ शुरुआत है। कभी तुमने नोटिस किया है, जब तुम डिसाइड करते हो कि अब मैं किसी बात को दिल पे नहीं लूंगा, उसी दिन कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो सीधा दिल पर लगती है, जैसे लाइफ टेस्ट कर रही हो, देखते हैं कितना स्ट्रांग हो तुम। यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। हम अब और डीप जा रहे हैं स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू के कोर मैसेज में, इमोशनल इंडिपेंडेंस। डैनियल चिडिया कहते हैं, तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी दुनिया नहीं है, तुम्हारा उन्हें मीनिंग देने का पैटर्न है। चलो एक रियल लाइफ टाइप सिचुएशन इमेजिन करते हैं। तुम किसी से क्लोज हो, सडनली वो थोड़ा डिस्टेंट बिहेव करने लगता है, रिप्लाई स्लो, कॉल्स कम, टोन चेंज। तुम्हारे अंदर तुरंत 3 चीजें एक्टिवेट होती हैं, फियर, स्टोरी, रिएक्शन। फियर कहता है मैं इंपॉर्टेंट नहीं रहा, स्टोरी बनने लगती है शायद कोई और आ गया। रिएक्शन होता है या तो तुम क्लिंगी हो जाते हो या कंप्लीटली कोल्ड, और दोनों केसेस में डैमेज होता है। ऑथर कहते हैं प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं, तुम्हारा अनप्रोसेस्ड पास्ट है। अगर तुम पहले कभी रिजेक्ट हुए हो तो हर डिस्टेंस रिजेक्शन लगेगा। अगर तुम पहले इग्नोर हुए हो तो हर डिले इंसल्ट लगेगा। ये सबकॉन्शियस ट्रिगर्स होते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब होता है ट्रिगर और रियलिटी में डिफरेंस समझना। नेक्स्ट टाइम जब कोई ट्रिगर हो, तुरंत अपने आप से पूछो, ये प्रेजेंट का पेन है या पास्ट का पैटर्न। सिर्फ ये क्वेश्चन ही 50% इमोशनल चार्ज डिसॉल्व कर देता है। अब बात करते हैं अटैचमेंट की। हम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों पर, उनकी अप्रूवल हमारी वैल्यू, उनका अटेंशन हमारी हैप्पीनेस, और जब वो फ्लक्चुएट करता है हम ब्रेकडाउन फील करते हैं। चिड़िया कहते हैं जब तक तुम खुद को वैलिडेट नहीं करते, तुम हर छोटी एक्सटर्नल शिफ्ट से हिल जाओगे। सेल्फ वर्थ बोरोड नहीं होती, बिल्ट होती है। सोचो, अगर तुम खुद को इंटरनली बोलना शुरू करो, मेरी वैल्यू स्टेबल है, सिचुएशन चेंज हो सकती है पर मेरी आइडेंटिटी नहीं। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम काम होने लगता है। अब एक और लेयर, ओवर थिंकिंग का इल्यूजन। माइंड तुम्हें कन्विंस करता है कि अगर तुम ज्यादा सोचोगे तो कंट्रोल मिलेगा, लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। ओवर थिंकिंग इक्वल्स ओवर सफरिंग। तुम फ्यूचर रिहर्स करते हो, वर्स्ट केस इमेजिन करते हो, कॉन्वर्सेशन रिपीट करते हो, लेकिन क्या होता है? एनर्जी ड्रेन, कॉन्फिडेंस ड्रॉप, क्लैरिटी जीरो। ऑथर कहते हैं क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं, एक्शन से आती है। इमेजिन करो तुम किसी डिसीजन में स्टक हो, जॉब चेंज करना है या नहीं, रिलेशनशिप कंटिन्यू करनी है या नहीं। तुम 100 सिनेरियोज इमेजिन करते हो, लेकिन जब तक तुम एक स्मॉल एक्शन नहीं लेते, जैसे इंफॉर्मेशन गैदर करना, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करना, माइंड लूप में ही रहेगा। मूवमेंट ब्रेक्स मेंटल पैरालिसिस। अब एक पावरफुल इंटरनल शिफ्ट, स्टॉप आस्किंग व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, स्टार्ट आस्किंग व्हाट इज दिस टीचिंग मी। विक्टिम माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट का ट्रांजिशन यही होता है, सेम इवेंट डिफरेंट लेंस। अगर तुम हर पेन को पनिशमेंट समझोगे, तुम बिटर बनोगे। अगर तुम उसे लेसन समझोगे, तुम वाइजर बनोगे। ये बुक तुम्हें इमोशनली नंब नहीं बनाना चाहती, ये तुम्हें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना चाहती है। डिफरेंट समझो,
नम्ब इंसान फील नहीं करता, इंटेलिजेंट इंसान फील करता है पर ड्राउन नहीं होता। चलो एक प्रैक्टिकल रीसेट टेक्निक करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा मूड डिस्टर्ब हो, स्टेप 1 पॉज, स्टेप 2 डीप ब्रेथ 5 टाइम्स, स्टेप 3 इमोशन को नाम दो, आई फील एंग्शियस या आई फील इनसिक्योर। स्टेप 4 कहो दिस विल पास। इमोशन परमानेंट नहीं होता, वेव जैसा होता है। तुम वेव नहीं हो, तुम ओशन हो। ये लाइन याद रखना, तुम टेम्पररी थॉट नहीं हो, तुम अवेयरनेस हो जो थॉट ऑब्जर्व कर रही है। जब तुम इस आइडेंटिटी में शिफ्ट करते हो, केओस काम में कन्वर्ट होने लगता है। अब बात करते हैं बाउंड्रीज की। जो इंसान हर चीज से अफेक्ट होता है, वो यूजुअली बाउंड्रीज क्लियर नहीं रखता। हर ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देता है, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई देता है, हर एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने की कोशिश करता है। रिजल्ट बर्नआउट। ऑथर कहते हैं नो एक कंप्लीट सेंटेंस है। तुम्हें हर जगह जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। इमोशनल फ्रीडम का मतलब है अपनी एनर्जी कॉन्शियसली इन्वेस्ट करना। इमेजिन करो तुम्हारी एनर्जी एक बैंक अकाउंट है। हर आर्ग्यूमेंट एक विड्रॉल है, हर अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन एक विड्रॉल है, हर ओवर थिंकिंग सेशन एक विड्रॉल है। अगर तुम डिपॉजिट नहीं करोगे, रेस्ट, सॉलिट्यूड, क्लैरिटी, अकाउंट एम्प्टी हो जाएगा और फिर छोटी सी बात भी एक्सप्लोजन लगने लगेगी। अब एक डीपर ट्रूथ, तुम कंट्रोल चाहते हो क्योंकि तुम सेफ फील करना चाहते हो, लेकिन सेफ्टी कंट्रोल से नहीं, ट्रस्ट से आती है। ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू हैंडल व्हाटएवर कम्स। अगर तुम्हें पता हो कि तुम सिचुएशन हैंडल कर सकते हो, तो तुम्हें हर चीज पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्फिडेंस का मतलब सब परफेक्ट होना नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब है जो भी होगा मैं हैंडल कर लूंगा। और जब ये बिलीफ ग्रो होता है, ओवर थिंकिंग नेचुरली रिड्यूस होती है। अब एक रिफ्लेक्शन मोमेंट। सोचो तुम 5 इयर्स बाद के वर्जन को देख रहे हो। वो कामर है, वो स्टेबल है, वो अननेसेसरी ड्रामा में एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वो हर सिचुएशन में इंटरनली सिक्योर है। वो वर्जन आज से स्टार्ट होता है, एक स्मॉल चॉइस से। रिएक्ट नहीं करूंगा तुरंत, स्टोरी क्रिएट नहीं करूंगा बिना प्रूफ के, अपनी वैल्यू एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करूंगा। बस इतना ही। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, लोग नहीं है, सिचुएशन नहीं है, बल्कि तुम्हारा खुद का रिएक्शन है, तो शायद तुम थोड़ा रुक जाओगे। और यही वो जगह है जहां से डैनियल चिडियाक की किताब स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू अपनी सबसे गहरी बात शुरू करती है। फाइनल पार्ट में हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां तुम समझने लगे हो कि ओवर थिंकिंग कोई दुश्मन नहीं, वो एक सिग्नल है। इमोशनल केओस कोई कर्स नहीं, वो एक इंडिकेशन है कि तुम्हारा माइंड कंट्रोल से बाहर जा रहा है। सेल्फ सैबोटाज कोई किस्मत का खेल नहीं, वो तुम्हारी अनकॉन्शियस पैटर्न्स का रिजल्ट है। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसे बदलेगी, सवाल ये है कि तुम अपना रिस्पॉन्स कैसे बदलोगे। डैनियल कहता है जब तक तुम हर बात को पर्सनल लेते रहोगे, तब तक तुम इमोशनल रोलर कोस्टर पर ही रहोगे। किसी ने मैसेज लेट रिप्लाई किया, तुम्हारा माइंड स्टोरी बना लेता है। किसी ने थोड़ा रूड टोन में बात की, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया, तुम अपनी वैल्यू डाउट करने लगते हो। पर सच क्या है? 90% चीजें तुम्हारे बारे में होती ही नहीं। लोग अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी होते हैं, हर इंसान अपने स्ट्रगल में उलझा होता है, पर तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली सेंटर स्टेज ले लेता है। ये ईगो का सटल फॉर्म है। तुम सोचते हो सब तुम्हारे अराउंड घूम रहा है, और वहीं से सफरिंग शुरू होती है। इस फाइनल फेज में तुम्हें एक नई आइडेंटिटी चूज करनी होगी। रिएक्शन बेस्ड इंसान से रिस्पॉन्स बेस्ड इंसान बनने की आइडेंटिटी। रिस्पॉन्स का मतलब क्या? पॉज, बस एक छोटा सा पॉज। नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे, तुरंत रिएक्ट मत करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना। अपने अंदर जो इमोशन आ रहा है, उसका नाम लेना। ये गुस्सा है, ये इनसिक्योरिटी है, ये फियर है। जब तुम इमोशन को नाम देते हो, तुम उससे थोड़ा दूर हो जाते हो। तुम इमोशन नहीं हो, तुम उसके ऑब्जर्वर हो। और यही फ्रीडम है। ओवरथिंकिंग का साइकिल तब टूटना शुरू होता है जब तुम अपने थॉट्स को फैक्ट्स समझना बंद कर देते हो। थॉट सिर्फ एक थॉट है, वो रियलिटी नहीं। तुम्हारा माइंड फ्यूचर की नेगेटिव मूवी बना सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सच होने वाली है। डैनियल एक सिंपल कॉन्सेप्ट देता है, लेट इट बी। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ही तुम्हें एग्जॉस्ट करती है। तुम सबको प्लीज नहीं कर सकते, तुम सबको इंप्रेस नहीं कर सकते, तुम सबको समझा नहीं सकते।
जितनी जल्दी तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी तुम फ्री हो जाओगे। सेल्फ सैबोटाज तब होता है जब तुम अपने ही दिमाग की स्टोरीज पर बिलीव कर लेते हो। मैं केपेबल नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता, लोग मुझे जज करेंगे। ये सब पुरानी कंडीशनिंग है। तुम्हारा पास्ट तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन नहीं करता, पर अगर तुम हर बार पास्ट के फिल्टर से डिसीजन लोगे तो फ्यूचर भी वही रिपीट होगा। इसलिए आज एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं अपने थॉट्स का स्लेव नहीं हूं, मैं अपने इमोशंस का प्रिजनर नहीं हूं। और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है? सुबह उठकर 5 मिनट साइलेंस में बैठो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। ये सिंपल प्रैक्टिस तुम्हें धीरे धीरे इमोशनली स्ट्रांग बनाएगी। दिन में जब भी ट्रिगर फील हो, 10 डीप ब्रेथ्स लो। ये बॉडी को सिग्नल देता है कि डेंजर नहीं है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम होता है। रात में सोने से पहले एक सवाल लिखो, आज मैंने कौन सी बात अननेसेसरीली पर्सनल ले ली। बस लिख दो। कल से थोड़ा बेटर करने की नीयत रखो। फ्रीडम एक दिन में नहीं आती, पर हर छोटा अवेयरनेस मोमेंट तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को जज करना बंद करो। तुम इंसान हो, तुम गलती करोगे, तुम ओवरथिंक करोगे, पर हर बार तुम वापस आ सकते हो। हर बार तुम चूज कर सकते हो कि मैं इस इमोशन को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दूंगा। जिंदगी तब लाइट लगने लगती है जब तुम हर चीज को हार्ट पर लेना बंद कर देते हो। तुम रियलाइज करते हो कि लोगों की ओपिनियन उनकी रियलिटी है, तुम्हारी नहीं। तुम समझने लगते हो कि रिजेक्शन रीडायरेक्शन हो सकता है। तुम देखने लगते हो कि साइलेंस में क्लैरिटी मिलती है। आज से डिसाइड करो, मैं हर बात को अफेक्ट नहीं होने दूंगा। मैं अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करूंगा। मैं अपने माइंड को ट्रेन करूंगा। मैं अपने इमोशंस का मास्टर बनूंगा। और शायद यही असली ग्रोथ है। कभी कभी तुम गिर जाओगे, कभी फिर ओवरथिंकिंग आ जाएगी, पर अब तुम अवेयर हो। अब तुम समझ चुके हो कि केओस के बीच भी काम रहना पॉसिबल है। और याद रखना, शांति बाहर नहीं मिलती, वो तुम्हारे अंदर ही है। बस तुम्हें उसे डिस्टर्ब करना बंद करना है। अब खुद से एक प्रॉमिस लो, मैं अपनी जिंदगी को रिएक्शन से नहीं, इंटेंशन से जीऊंगा। मैं हर चीज को पर्सनली लेना छोड़ दूंगा। मैं अपने माइंड का मालिक बनूंगा। यही फ्रीडम है, यही पावर है, यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है।